Hello everyone, a very refreshing welcome to all of you on my YouTube channel EduSet। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मेडालियर कमीशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी उन लोगों के लिए जो कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी। बीएड के पाठ्यक्रम में भी मेडालियर कमीशन को इन्वॉल्व किया गया है, तो वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। सारे इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप आए हैं हमारे चैनल पर पहली बार तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। This Mudaliar Commission was started under the chairmanship of Dr. Lakshman Swamy Mudaliar, who was at that time the Vice Chancellor of Madras University. क्या हुआ कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को अपॉइंट किया 23 सितंबर 1952 को और उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जो हम पढ़ने वाले हैं एम और ऑब्जेक्टिव्स में। बेसिकली इसका ये ऑब्जेक्टिव था कि जो भी प्रिवेलिंग सिचुएशन थी सेकेंडरी एजुकेशन की उस टाइम पे इंडिया में, उसके बारे में जानकारी लेना और इफेक्टिव मेजर्स को प्रपोज करना ताकि बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन हो सके, रिकंस्ट्रक्शन, रिफॉर्मेशन हो सके इस सिस्टम का। करिकुलम की जानकारी, टीचिंग स्टैंडर्ड की जानकारी, क्या स्टेटस है सेकेंडरी एजुकेशन का, एग्जामिनेशन सिस्टम किस प्रकार काम कर रहा है, इन सभी बारे में जानकारी दी गई। टीचर्स के क्या पे स्केल्स है, क्या सर्विस कंडीशंस है, इन सब बातों को भी इनकॉर्पोरेट किया गया। क्या प्रॉब्लम्स है स्कूल कॉलेजेस में, क्या डिफिकल्टीज वो फेस कर रहे हैं, इन सब बातों से भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन ली गई और मेजर्स, रेमेडीज सजेस्ट किए गए। तो इस रिपोर्ट में दो की पॉइंट्स को लेकर के इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। पहला था क्वेश्चनायर मेथड, दूसरा था इंटरव्यू मेथड। क्वेश्चनायर मेथड में एक सेट ऑफ क्वेश्चंस को तैयार किया गया और इंटरव्यू में टीचर्स से, प्रिंसिपल से, स्टूडेंट से, सभी से इन क्वेश्चंस पे रिलेटेड आंसर्स लिए गए और एक 244 पेजेस का रिपोर्ट तैयार किया गया जिसको 14 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया and it was presented to the Government of India on 29th of August 1953. इस रिपोर्ट में क्या कमियां हैं, क्या फेलियर्स है सेकेंडरी एजुकेशन के, इस बारे में लिखा गया। साथ ही साथ उपयुक्त रेमेडीज के बारे में भी लिखा गया। सजेशंस कुछ इस प्रकार दिए गए कि जो सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम है उसको 2 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया जाए। पहला स्टेज होगा जूनियर सेकेंडरी स्टेज, दूसरा होगा हायर सेकेंडरी स्टेज। जूनियर सेकेंडरी स्टेज वाज फॉर क्लास 6th, 7th and 8th and higher secondary stage was for class 9th, 10th, 11th and 12th। स्टूडेंट्स जो कि एज ग्रुप में है 11 to 17 ईयर्स के, उन लोगों के लिए सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम बनाया गया जिसमें टोटल 7 ईयर्स की एजुकेशन को रखा गया। इंटरमीडिएट को एबॉलिश करने की बात की जा रही थी और क्लास 11 को सेकेंडरी एजुकेशन में और क्लास 12 को डिग्री कोर्सेज में इनकॉर्पोरेट करने की बात चल रही थी। मल्टीपर्पज स्कूल खोलने की बात हो रही थी सेकेंडरी एजुकेशन के बाद हायर सेकेंडरी लेवल पे और स्पेशलाइज्ड कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया जाने की बात भी चल रही थी। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड और डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल्स ऑर्गेनाइज करने की बात हो रही थी। ये सजेशंस का एम क्या था उस बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। तो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए एम था डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप को डेवलप करना, वोकेशनल स्किल्स को डेवलप करना और लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करना, यानी कि ओवरऑल एक स्टूडेंट का डेवलपमेंट करना। और करिकुलम में जो सजेशंस थे वो इस तरीके से थे कि जो शिक्षा है उसको असल जिंदगी से जोड़ा जा सके, ये एक्सटेंसिव होनी चाहिए और साथ ही साथ फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए। जो थ्योरी और प्रैक्टिकल है उसके बीच में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, रिलेशन होना चाहिए ताकि थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल करें तो चीजें समझ में आए। स्टूडेंट्स को अपना लीजर टाइम यानी कि फ्री या स्पेयर टाइम अपने हिसाब से एक्सप्लॉइट करने का मौका मिलना चाहिए। जो जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन थी उनके करिकुलम में मदर टंग, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स एंड म्यूजिक, हैंडीक्राफ्ट्स और नेशनल लैंग्वेज हिंदी, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है और जिनकी मातृभाषा
हिंदी है उनके लिए अदर फेडरल लैंग्वेजेस को शुरू करना चाहिए। हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो थे वो थे मदर टंग हिंदी फॉर नॉन हिंदी स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री इंग्लिश, एडवांस्ड इंग्लिश और एनी मॉडर्न फेडरल लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश और एनी क्लासिकल लैंग्वेज। मैथमेटिक्स को पहले 2 साल के लिए कंपलसरी कर दिया गया इंक्लूडिंग सोशल साइंस। बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट कर दिए गए जैसे कि स्पिनिंग एंड वीविंग, मेटल वर्क, वुड वर्क, गार्डनिंग एंड हैंडीक्राफ्ट्स, सुइंग एंड एम्ब्रॉयडरी, प्रिंटिंग और टोपोग्राफी। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में टोटल 7 कैटेगरीज में डिवीजन हो गया और हर सब्जेक्ट हर कैटेगरी का एक फिक्स्ड करिकुलम भी डिसाइड कर दिया गया। जैसे साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ना था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजियोलॉजी एंड हाइजीन। कॉमर्स के बच्चों के लिए था बुक कीपिंग, शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग, कमर्शियल जियोग्राफी एंड एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए था हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी एंड लॉजिक, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, होम साइंस एंड लैंग्वेज। टेक्निकल बच्चों के लिए इंजीनियरिंग की 2 श्रेणियां थी, पहला मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दूसरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बाकी जनरल साइंस के सब्जेक्ट्स थे। एग्रीकल्चर में था एनिमल हस्बेंड्री, गार्डनिंग, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री एंड बॉटनी। फाइन आर्ट्स के बच्चे पेंटिंग, मॉडलिंग, म्यूजिक, डांस, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग पढ़ सकते थे। और होम साइंस सिर्फ लड़कियों के लिए था जिसमें उन लोगों को रूबरू कराया जाता होम इकोनॉमिक्स से फूड, न्यूट्रिशन एंड कुकिंग, मदरहुड के बारे में जानकारी और होम मैनेजमेंट की जानकारी। क्या सजेशंस थे एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस के लिए? इन सभी के लिए सबसे विशेष बात जो ध्यान में रखनी थी वो ये थी कि एक इंडिविजुअल को गाइडेंस या काउंसलिंग उसके इंटरेस्ट, एबिलिटी, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड के पे डिपेंड करना चाहिए। बच्चों के लिए, इंडिविजुअल के लिए हर एक स्कूल, कॉलेजेस, हर एक एरिया में गाइडेंस सेंटर्स बनाने चाहिए और जो यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे, जो काउंसलिंग करेंगे इंडिविजुअल की, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड होने चाहिए और उनको ट्रेन करने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होनी चाहिए ताकि ये प्रक्रिया जो है बहुत स्मूथली कंडक्ट हो सके। इस कमीशन के कुछ डीमेरिट्स भी थे जैसे कि वुमेन्स के एजुकेशन के बारे में कुछ भी रेफरेंस या सजेशन नहीं दिया गया था इन पार्टिकुलर। जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का आइडिया जो था वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था। करिकुलम जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स था और बच्चों पे बर्डन हो जाता। इंग्लिश को ना ही एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में देखा गया, ना ही एक टेम्पररी सब्जेक्ट के रूप में, तो ये कंफ्यूजन रह गया। एक वेल डिफाइंड सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम नहीं था, जैसा कि देख सकते हैं कि पीछे स्लाइड में हमने देखा था कि बोला गया इंटरमीडिएट को डिमोलिश कर दिया जाए, 12th को डिग्री क्लास में लिया और 11th को सेकेंडरी एजुकेशन में इन्वॉल्व कर दिया जाए। कंट्रीब्यूशन लेकिन अच्छा हुआ उसका मॉडर्न इंडियन में सेकेंडरी एजुकेशन में, जैसे था कि एटलीस्ट पता चला कि क्या सिचुएशन प्रिवेल कर रहे थे, क्या प्रॉब्लम हो रही थी सेकेंडरी एजुकेशन में और उसकी रेमेडीज मिल सकी। जनरल साइंस को कंपलसरी कर दिया गया ताकि सभी को एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हो साइंस का। कुछ सेकेंडरी स्कूल्स ने एनसीसी ऑर्गेनाइज कर दी है जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। मदर टंग को मीडियम ऑफ एजुकेशन माना गया। टीचर्स, उनके पे स्केल, सर्विस कंडीशंस को दोबारा से रिफॉर्म किया गया। जो फैसिलिटी थी एजुकेशनल, वोकेशनल गाइडेंस और काउंसलिंग की, उनको अवेलेबल कर दिया गया सेकेंडरी स्कूल्स में। That's all for today. Thank you for watching.